गॉड ब्लेस यू। आए हम गौर करते हैं, जब हम मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील का मुतालिया करते हैं तो उसकी आयात 18 से 25 तक हम गौर करेंगे, लेकिन आज सारी आयात पर नहीं गौर करेंगे, चंद आयात पर गौर करेंगे। मसीह का तजस्सुम, मसीह का मुजस्सम होना, ये एक राज की बात है। ये बहुत बड़ी भेद की बात है जिसकी हर किसी को समझ नहीं आती। जब हम अनाजील का, बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो फिर हमें इस बात की समझ आती है, और जब तक पाक रूह ना समझाए हम इन बातों को, इन चीज़ों को समझ नहीं सकते। तो मेरे अजीज़ों, बहुत से लोग इसका तज्ज़िया करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमें इसका तज्ज़िया नहीं करना, बल्कि उसकी ताज़ीम और परस्तश करनी चाहिए। तज्ज़िया करने की बजाय उसकी ताज़ीम और परस्तश करनी चाहिए। अगर हम ये नहीं जानते कि हवा की क्या राह है, हम में से कोई हवा की राह जानता है? कोई भी नहीं जानता। और हामला के रहम में हड्डियाँ क्यों कर बढ़ती हैं? ये बड़ी हिकमत वाले खुदा के बंदा जनाब सुलेमान ने ये बात की है। आप जब वाइस 11 बाब और उसकी 5 आयत पढ़ते हैं, वहाँ ये लिखी है। हमें मालूम ही नहीं है कि रहम में हड्डियाँ कैसे बढ़ती हैं, हमें मालूम नहीं है हवा की क्या राह है। तो ये क्यों कर जान सकते हैं कि मुबारक कवारी के रहम में मुबारक यसू किस तरह बढ़ा? ये हम नहीं जानते, ये खुदा जानता। और मसीह की पैदाइश से मुतल्लिका कुछ वाक़यात और हालात लूका ने दर्ज नहीं किए, जनाब लूका ने वो दर्ज नहीं किए। अलबत्ता जनाब मत्ती ने उनकी कुछ तफासील लिखी हैं। आइए हम एक नज़र डालें। नंबर 1, मरियम और यूसुफ की मंगनी। हमारे खुदावंद की माँ मरियम की मंगनी जनाब यूसुफ के साथ हो गई। मंगनी मुकम्मल शादी नहीं होती। मंगनी जो है ये मुकम्मल शादी नहीं, मगर शादी करने का मुआहदा होती है। हम पढ़ते हैं कि आदमी ने किसी औरत से मंगनी कर ली है, पर अभी उसे ब्याह कर नहीं लाया। ये आप इस्तिस्ना 20 बाब की 7 आयत में पढ़ सकते हैं। मसीह एक कुंवारी से पैदा हुआ,